नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कई दिनों से चर्चा चल रही थी और कई दिनों से विद्यार्थी असमंजस में थे कि DSSB की वैकेंसी कब आएगी, कब इसकी एग्ज़ाम होगी। तो इसका जो एक छोटा सा नोटिस जो जारी किया है DSSB ने, उसको हम देख लेते हैं कि वो नोटिस में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है। देखिए कि DSSB ने एक नोटिस जारी करके बताया है कि किस तरह से ये जो एग्ज़ाम है उसको ली जाएगी और एग्ज़ाम कब ली जाएगी, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कि ये जो DSSB है, इसके 3 डिपार्टमेंट हैं जो एजुकेशन से संबंधित है, अर्थात संबंध रखते हैं कि जो टीचिंग एग्ज़ाम है उनको कराने का। जिसमें से पहला जो है, जो अपन जानते हैं जिसको DOE कहते हैं, एक है MCD और जो तीसरा है NDMC। ये तीनों ही डिपार्टमेंट हैं और तीनों ही टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी, टीचिंग एग्ज़ाम्स लेने का कार्य करते हैं। DSSB ने बताया कि अब की बार जो वैकेंसी आने वाली है, 26,000 वैकेंसी जो रिक्त पद बताए गए हैं वो किस प्रकार से बताए गए हैं उसको भी मैं आपको चर्चा कर लूँ। और ये भी चर्चा करेंगे किस पैटर्न पर एग्ज़ाम होगी, क्या उसका सिलेबस रहेगा, इन सारी चीज़ों की अपन चर्चा करेंगे। देखिए कि जो 20,467 अर्थात जो ये जो विभाग है 20,467 जो पोस्ट हैं उन पर आपकी एग्ज़ाम लेगा। दूसरा जो MCD है वो 5,720 जो पद हैं उस पर एग्ज़ाम लेगा। लगभग मैं बात करूं दोनों की, तो दोनों की लगभग 26,000 के आसपास जो वैकेंसी है उस पर समेकित रूप से अर्थात कंबाइंड से ये एग्ज़ाम लेंगे। DOE 20,467 और MCD 5,720, ये दोनों ही इस प्रक्रिया को पूरी करेंगे। अब कई विद्यार्थियों का ये समस्या आती है कि सर क्या ये जो जिस तरह से ये पैटर्न चेंज किया गया है या जिस तरह से एक साथ ये जो कंबाइंड एग्ज़ाम हो रही है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज होगा, सिलेबस भी चेंज होगा? तो मित्रों मैं आपको बता दूं, ये सारी चीज़ तो हालांकि विज्ञप्ति में आपको पता चलेगी और विज्ञप्ति की डेट भी निश्चित कर दी है कि 31 जुलाई 2023 से पहले आपकी जो विज्ञप्ति है वो आ जानी है। तो आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हुआ कि 31 तारीख से पहले आपकी विज्ञप्ति आनी है। और ध्यान रखना कि सितंबर 2023 के आसपास आपकी जो एग्ज़ाम है वो भी करा दी जाएगी, इसलिए समय आपके पास बिल्कुल नहीं है। वैकेंसी है आपके पास 26,000। किस तरह से ये वैकेंसी बांटी गई है, गेस्ट फैकल्टी के लिए क्या वैकेंसी है और जो वैकेंट पोस्ट है वो कितनी है, वो भी अपन चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो 26,000 वैकेंसी हैं, ये जो 26,000 वैकेंसी हैं, ये 26,000 वैकेंसी 2 तरीके से विभाजित है। एक तो गेस्ट टीचर्स के लिए, गेस्ट टीचर्स, और एक जो वैकेंट पोस्ट हैं उन पर। गेस्ट टीचर भी इसी में समाहित होंगे और वैकेंट पोस्ट है वो भी इसी में ही है। अर्थात गेस्ट टीचर्स के अलावा जो वैकेंट पोस्ट है उस पर ये जो परीक्षा है वो ली जाएगी। अब हाई कोर्ट का जो डिसीजन आया है कि गेस्ट टीचर जो काफ़ी समय से लगे हुए हैं उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए और इनको अधिकतर जो सीट हैं ये 26,000, इन पर अधिकतर स्थायी टीचर की जो नियुक्ति है वो की जाए। तो उसी के आधार पर ये वैकेंसी अलग अलग तरीके से डिवाइड हुई है। मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरह से सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, सिलेबस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है, नो चेंज अर्थात। और ये मेन चीज़ ये है कि जब 31 जुलाई 2023 को जब हमारे पास विज्ञप्ति आएगी, ये निश्चित नहीं है कि 31 जुलाई 2023 को ही वैकेंसी आए, इससे पहले ही वैकेंसी हमारे पास आ जाएगी। लेकिन ये 31 जुलाई से पहले आपकी ये है कि वैकेंसी आ जाएगी और लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास आपकी एग्ज़ाम भी ले ली जाएगी। तो कई विद्यार्थी असमंजस में थे कि सर वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, कब आएगी और कितना इसमें समय है, कब हम तैयारी स्टार्ट करें। तो मेरा मानना यह है कि आपके पास डेट दी है, इससे पहले आपके पास वैकेंसी निश्चित रूप से आएगी 100%। तो आपको तैयारी प्रारंभ कर देनी चाहिए। कारण क्या है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है, PRT का जो सिलेबस है वो इतना विस्तृत है कि आपको 1-2 महीने में आप उसको तैयार नहीं कर सकते।
सकते, इसलिए अभी से आप विभिन्न सारे जो बहुत सारे वीडियोस हैं उनको देखना बंद करें, क्योंकि आपको अब बिल्कुल सटीक जो डेट है वो दे जा चुकी है। आपको अब तैयारी अपनी प्रारंभ कर देनी है। तैयारी आप प्रारंभ करोगे, वो कैसे करोगे, किस तरह से पैटर्न है उसको आप फॉलो करोगे, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि किस तरह से हम पेपर को कैसे सेट करेंगे, क्या क्या उसका सिलेबस रहेगा, इन सारी चीज़ों की चर्चा एक पुराने वीडियो में मैं आपसे कर चुका हूं। तो निसंदेह आपकी ये जो सारे डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे कि एग्जाम कब होगी, आपका जो विज्ञप्ति कब आएगी, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह से ये DOE क्या है, MCD क्या है, ये भी आपके लिए कंफ्यूजन था। तो ये जो DSSB है ये इसके एक विभाग है, डिपार्टमेंट है जो एग्जाम कराते हैं, किसकी, टीचिंग से संबंधित एग्जाम कराते हैं, उन सभी के लिए ये है। तो निश्चित रूप से आपको ये क्लास आपको अपने मित्रों के साथ शेयर करनी है, ताकि आपके मित्र भी ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को शेयर देखकर अपना जो कन्फ्यूजन है उसे समाप्त कर सके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। अर्थात आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।